ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ट्रेनें लेट हो रही हैं। लाइट कब तक आएगी कुछ पता नहीं। तो दिल्ली को भी हम इससे सबक ले रहे हैं। Believe us, we are trying hard. As soon as we find out the hitch where the problems are, we will see that it is done. नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबर में पहले देश की साख पर लगातार दूसरे दिन ठप्पा। आज फिर उत्तर भारत में बिजली दोपहर 1 बजे गुल हो गई। हद तो तब हो गई जब नॉर्दर्न ग्रिड के साथ साथ पूर्वोत्तर और उत्तर पूर्व ग्रिड भी ट्रिप हो गई। 19 राज्य और 62 करोड़ लोग एक बार फिर से सख्ते में हैं कि ये क्या हो रहा है। दोबारा दूसरे दिन आधा देश अंधेरे में कैसे जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। किसी की जवाबदेही नहीं, बल्कि देश के पावर मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे के कार्यकाल के सबसे शर्मनाक दिन उन्हें प्रमोशन मिला है। वे देश के गृह मंत्री बनने जा रहे हैं। जाहिर है ये कैबिनेट फेरबदल का फैसला कुछ दिन पहले लिया गया होगा। फिलहाल सवाल ये कि लगातार दूसरी बार नॉर्दर्न ग्रिड क्यों फेल हुआ। कल 8 घंटे के बाद बिजली बहाल हुई, लेकिन आज स्थिति जल्द बेहतर होती दिख रही है। उत्तर भारत में 20%, पूर्व में 20%, उत्तर पूर्व में 50% बिजली बहाल होगी। कुछ देर पहले के आंकड़े हैं, ताजा स्थिति अपने रिपोर्टर से हम लेंगे। सरकार की प्राथमिकता फिलहाल बताया जा रहा है इमरजेंसी सर्विसेज बहाल करने की है, जैसे हॉस्पिटल, मेट्रोज। तो बड़ा सवाल ये कि एक बार फिर से उत्तरी ग्रिड क्यों फेल हुई। दिल्ली में मेट्रो स्टेशनों पर ये आलम। वजह यही है कि लाइट नहीं है, मेट्रो बंद हो गई और कोई खास वजह बताई नहीं गई, जिसके कारण हमें काफी दिक्कतें हुई हैं। कह दिया गया कि जाओ। बत्ती जाने के कारण से मेट्रो खराब हो चुकी है। दोनों साइड की पब्लिक के साथ उन्होंने हाथापाई करी। अगर हम देखें तो 24 घंटे में ये दूसरी बार हुआ है जब नॉर्दर्न ग्रिड इस तरह से ट्रिप हुआ है। और पूरा उत्तर भारत और खास करके अगर हम दिल्ली के मेट्रो की बात करें तो जिंदगी ठहर सी गई है। सड़कों पर जाम का ये हाल। 10 मिनट के रास्ते में आधा घंटा लग गया मेरे को अभी तक आते हुए। कहाँ से आ रहे हैं आप? इंदिरापुरम से हमको ITO जाना है। ट्रैफिक लाइट्स नहीं चल रही है, बाकी पुलिस वाले तो है, मैनेज कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। 400 से ज्यादा रेलगाड़ियां ठप। एक साथ 19 राज्यों में बिजली गुल। बासठ करोड़ से ज्यादा लोग परेशान। लगातार दूसरे दिन हुआ ये हाल। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी बिजली नहीं मिली। 2-2:30 बजे से बिजली नहीं है। इतनी दिक्कत है, एक्सरे में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, एक्सरे नहीं हो पा रहे। देश में जगह जगह रेलगाड़ियों के रुकने से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ती गई, साथ में जनता का गुस्सा भी। अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है कब तक कोई ट्रेन आएगी जो हमको आरा लेके पहुंचाएगी हमको। ग्रिड फेल हो जाने के चलते इलाहाबाद से आने वाली, पटना तरफ से आने वाली, गया तरफ से आने वाली सभी गाड़ियां जहां तहां खड़ी हैं। बहुत सारी ट्रेनें हैं पंजाब, हरियाणा और दूसरे जो राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में, उन तमाम जगहों पर जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं और अभी तक जो है बिजली गुल है। और उसके चलते तमाम स्टेशनों पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है और फिलहाल जो सभी लोग हैं वो ट्रेनों का वेट कर रहे हैं। बिजली गुल होने से पश्चिम बंगाल के बर्दवान में कोयला खदान में काम करने वाले सैकड़ों मजदूर जमीन के अंदर ही फंस गए। लगभग हर जगह प्रशासन को तुरंत आपात इंतजामों में जुटना पड़ा। ग्रिड फेल होने की खबर टीवी चैनलों पर चलते ही ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे को तुरंत सफाई देने आगे आना पड़ा कि जो राज्य अपने दिए हुए कोटे से ज्यादा बिजली खींचते हैं उन पर पिनल कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ सरकार आपात इंतजाम में जुटी तो उधर विपक्ष को हमले का मौका मिल गया। 60 crore people of the country, half of the population. 19 राज्यों के 60 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। ये यूपीए सरकार की पावर सेक्टर क्षेत्र के प्रबंधन की बड़ी विफलता है। In the power sector by the UPA government. उधर सरकार की सहयोगी आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव के पल्ले लगता है इससे ज्यादा कुछ नहीं पड़ा।
अरे कहा ना महादुर्भिक्ष काल दैविक प्रकोप चारों तरफ फैल रहा है। लेकिन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अधिकारियों को पता था कि ये दैवीय प्रकोप नहीं, तकनीकी खामी है। पावर ग्रिड के चेयरमैन ने बताया कि आज फिर आगरा से ही ग्रिड ट्रिप हुआ, क्योंकि आगरा वेस्टर्न और नॉर्दर्न ग्रिड को जोड़ता है। Grid problems takes place where interconnections are there. परेशानी इंटरकनेक्शन की है। आगरा और ग्वालियर नॉर्दर्न और वेस्टर्न रीजन से जुड़े हैं, इसीलिए एक में परेशानी होती है तो वो दूसरे को प्रभावित करती है। बिजली गुल होने के कुछ ही घंटों में बिजली बहाल होनी शुरू हो गई। पहले अहम ठिकानों को, फिर बड़े बड़े शहरों को। शाम 7, साढ़े 7 बजे तक लगभग सभी जगह बिजली बहाली का आश्वासन मिला। उधर बिजली की इस हालत की वजह ढूंढी गई तो फिर पता चला कि कुछ राज्यों ने अपने कोटे से ज्यादा बिजली खींची है। कुछ सेक्शंस परेशानी खड़ी कर रहे हैं, पर ऐसा ज्यादा खपत की वजह से हो रहा है। हम परेशानी को जल्द ही सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर स्टेट को और हम दिल्ली को भी हम इससे सबक ले रहे हैं कि आने वाले वक्त में कैसे और बेहतर तरीके के अरेंजमेंट हम करें। सोमवार और मंगलवार को लगातार बिजली की ऐसी इमरजेंसी से सरकार भी हैरान है। उसने 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके बाद ही सरकार आगे ऐसे हालात रोकने के लिए कोई कदम उठाएगी। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.